Assalamu alaikum. Welcome to my channel Biofocus. Our next topic is theory, law and principle. किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, उससे फर्दर हाइपोथेसिस जनरेट होती हैं, फर्दर डिडक्शंस अराइज होती हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। रिजल्ट्स को समराइज़ किया जाता है और फिर उनको रिपोर्ट किया जाता है। हाइपोथेसिस पर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं, अगर वो गलत प्रूव ना हो तो वो थ्योरी बन जाती है। The hypotheses that stands the test of time, often tested and never rejected, are called theories. ये theory की define है. For example, cell theory describes that all living organisms are composed of cells, which are basic unit of life, and it also comprised and arise of pre-existing cells. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने और सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से भी अराइज हुआ है। Another example है जीन थ्योरी की। This theory involves the idea that traits are inherited through gene transmission. जीन्स के थ्रू पेरेंट्स की ट्रेट्स, उनकी क्वालिटीज़, उनके ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। जीन्स बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। प्रोडक्टिव थ्योरी न्यू हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है, उस पर फर्दर और टेस्ट किए जाते हैं। Many biologists take it as a challenge and exert great efforts to disprove the theory. बायोलॉजिस्ट अपनी फुल एफर्ट लगाते हैं और एज ए चैलेंज लेते हैं कि वो थ्योरी को गलत प्रूव कर सकें। If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law or principle. ये लॉ की डेफिनेशन है। थ्योरी पर फर्दर टेस्ट किए जाएं और वो गलत प्रूव ना हो तो वो लॉ बन जाता है। साइंटिफिक लॉ यूनिफॉर्म और हकाइक पर मबनी होता है। ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लाइक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।